रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुपोषण को लेकर इनकी लड़ाई है। पूरे झारखंड में कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो, उसको लेकर ये लगातार अघरत लड़ाई कर रहे हैं। इनसे जानते हैं आज किस मुख्य बातों को लेकर ये प्रेस वार्ता आपने। जी, रोटी बैंक तो अक्सर लोग जानते हैं कि हम लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। लेकिन हमारा जो रोटी बैंक का जो मूल उद्देश्य है, वो ये है कि झारखंड को कुपोषण से मुक्त कर दिया जाए। और सरकार का जो रिपोर्ट है, जो सरकार रिपोर्ट जारी करती है हर 2 साल में, वो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ है लास्ट 5 नंबर का, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे रिपोर्ट 5। उस रिपोर्ट में जो अंतिम रिपोर्ट है, कहा गया है कि 25% कुपोषण झारखंड में है, ठीक है? और लगभग 3 लाख बच्चे इससे प्रभावित हैं। और ऐसे में सरकार खुद कहती है कि इस रिपोर्ट में कि सरायकेला खरसावां जिला 23% से इफेक्टेड है, ठीक है? और 17% पूर्वी सिंहभूम इफेक्टेड है। हम लोग लगातार हर महीने रोटी बैंक की तरफ से हर दिन हमारा भोजन वितरण होता है निःशुल्क 2000 लोगों को। इसके अलावा हम लोग हर महीने किसी न किसी गांव का दौरा करते हैं और वहां पर पता करते हैं कि वहां का कुपोषण को लेकर के किस हालत में लोग वहां है। मतलब झारखंड में सरायकेला खरसावां जिला सबसे अधिक कुपोषित है। क्या कारण मान रहे, क्या निवारण है? कारण सरकार की उदासीनता है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र से कुछ राशन मिलता है और सरकार के स्कीम में भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ 5 किलो अगर चावल देते हैं हम किसी को, राशन कार्ड में 5 किलो जी, अगर परिवार को, गरीब परिवार को, लाल कार्ड वाले को 5 किलो चावल आप देते भी है, तो सिर्फ चावल से कोई भी एक अच्छा आदमी सिर्फ चावल खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। क्या क्या मिलना चाहिए राशन? पूरा पौष्टिक आहार। चावल के साथ साथ उनको प्रोटीन मिलना चाहिए, विटामिन ए मिलना चाहिए, डी मिलना चाहिए, B12 मिलना, जितने भी खाने में जो होना चाहिए वो सारा मिलना चाहिए, जो पौष्टिक आहार कहलाता है। ये सब मिलता नहीं है, पहली बात ये है। ये मामला हो गया अब योजना से कि सरकार ने कैसा योजना बनाया है। दूसरा है कि जो योजना बनी है जिसमें चावल मिलना भी है, उसमें भी आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर कई बार आरोप लगता है कि उनका काम ठीक नहीं होता है, ठीक से वो ध्यान नहीं देते हैं, कई बार राशन नहीं मिलता लोगों को, कई बार सहायिया को लेकर के लिए परेशान रहते हैं कि सहायिया का काम ठीक नहीं होता है। तो एक इशू है। तो रोटी बैंक परिवार चाह रहा है कि हम लोग कुपोषण से लड़े और झारखंड को मुक्त करें। इसी इशू में हम लोग बड़ा बाकी गांव गए थे, जो पूर्वी सिंहभूम में है। उस गांव में हमने देखा कि 25 परिवार सबर जनजाति से है। उनके बीच जब हम गए और जब उनके सामने जाकर के देखा हमने, तो बहुत सारे बच्चे कुपोषित पाए गए। बहुत सारे परिवार को हमने, महिलाओं को एनीमिया से ग्रसित देखा। तो हम लोगों ने उस पूरे मामले को लेकर के एक रिपोर्ट बनाया और सरकार को भेजा, और सरकार ही नहीं, भारत सरकार को भेजा, झारखंड सरकार को भेजा। तो अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले वहां के जो आदिवासी जनजाति आयोग है भारत सरकार से, एक नोटिस आया है पूर्वी सिंहभूम के डीसी को, श्री मंजूनाथ भंजंत्री जी को। और उसमें कहा गया है कि नोटिस में कि 15 दिनों के अंदर आप रिपोर्ट दे, और अगर 15 दिनों में आप रिपोर्ट नहीं देते हैं तो क्यों नहीं हम लोग जुडिशरी पावर का इस्तेमाल करते हुए, आयोग ने लिखा है कि जुडिशरी पावर का इस्तेमाल करते हुए आपको सम्मन जारी किया जाएगा, और सम्मन में हो सकता है आपको बुलाया जाए और आपको व्यक्तिगत या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से जवाब देना पड़े। ये एक नोटिस जारी हुआ है। तो इसी कारण से हम लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बताने के लिए। और सेकंड इशू ये है कि इसी इशू में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है, और उन्होंने राज्य आयोग झारखंड को भी निर्देशित किया है कि इसमें जांच किया जाए। पूर्वी सिंहभूम जिले में भी आपने कहा कि कुपोषण की मात्रा काफी ज्यादा है बच्चों में। तो लोग कह रहे पूर्वी सिंहभूम जिला लगातार विकसित हो रहा है, और दूसरे ओर जब आंकड़े आ रहे हैं तो स्थिति अलग। क्यों ये कथनी कुछ और, करनी कुछ और, आंकड़ों के बाद सत्यता कुछ और दिख रही है? एक्चुअल में होता क्या है ना, होता ये है कि जो चुनावी मुद्दा जब होता है, और जब चुनाव को लेकर के जब बात करते हैं बड़े बड़े जो नेता लोग आते हैं, तो उनको दिखाना होता है कि हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन जब सर्वे होती है और जब रिपोर्ट सचमुच में, जब फील्ड में जाकर लोग देखते हैं, तो उसमें मालूम पड़ता है कि सचमुच क्या है। इसके बावजूद भी हम कहेंगे कि सरकार अगर मानती है कि 25% कुपोषण है, तो अगर आप धरातल जाएंगे तो वो संख्या बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार कई बार उसको थोड़ा दबाना भी चाहती है। चुनावी मुद्दे धर्म बन जाते हैं और ऐसे कई मुद्दे बनते हैं, तो ऐसे में कुपोषण, विकास, ये मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। क्या इसको लेकर कहना चाहिए? यही दुर्भाग्य हमारे देश का, कि हमारे देश में विदेशों में जो तरक्की होती है, एक छोटा सा जापान, बहुत छोटा छोटा देश जो है, वो कितना आगे बढ़ चुका है। आज हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर 107 पहुंच गया है, जबकि बांग्लादेश और भूटान और बहुत सारा श्रीलंका उससे आगे है। बांग्लादेश आगे है, भारत से आगे है। ये क्यों है? भारत में कहा जा रहा है कि सभी को राशन मिल रहा है, सब कुछ है, वही स्थिति आंकड़ों में तो कुछ और ही दिख रही है। विदेशों में एजुकेशन इश्यू नहीं बनता, विदेशों में कुपोषण इश्यू नहीं बनता, विदेशों में लोगों का जो समृद्धि, जो विकास है, चौमुखी विकास इश्यू नहीं बनता। यहाँ इश्यू बन जाता है धर्म, यहाँ इश्यू बन जाता है मंदिर मस्जिद, यहाँ इश्यू बन जाता है जाति। ऐसे अगर इश्यू बनेंगे तो विकास कम होगा, और इस तरह के इश्यू में
और लोग उलझ जाएंगे और काम नहीं हो पाएगा। यही शायद क्या अभी यहाँ पे करना है। मांग क्या है, या कुछ ऐसा आप लगातार इस फील्ड में हैं, आपके रिसर्च भी है, क्या रास्ता आपको दिख रहा है ताकि कुपोषण मिटे झारखंड से? सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और इस तरह के इशू को चुनावी मुद्दा बनाना पड़ेगा, और इस तरह के इशू में सामाजिक लोग जो आगे आना चाहते हैं उनको सामने लाना पड़ेगा, जैसे हम लोग भी आगे आना चाहते हैं, और मिलकर के काम करना पड़ेगा। सर, राशन कार्ड में क्या राशन आवंटन जो होता है क्या क्या मिले, गेहूं चावल के अलावा और क्या क्या मिले? राशन में पूरा पौष्टिक आहार से जोड़ना पड़ेगा राशन को। और एक हमने डिमांड किया था कि जो चावल देते हैं उसको फोर्टिफाइड चावल दिया जाए। फोर्टिफाइड मतलब उसमें बहुत सारे विटामिन मिले होते हैं, तो वो चावल दिया जाए, हमने डिमांड किया था। हालांकि शुरू होने को ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन पूरा पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, हमारा डिमांड है। ये तो मनोज मिश्रा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं रोटी बैंक, और रोटी बैंक के तहत ऐसे कई गरीबों की भूख को भी वो मिटाने की कोशिश करते हैं। अभी आंकड़े आए हैं, इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन पर भी चर्चा हो, सरकार इसको लेकर भी सजग हो। केवल पॉलिटिक्स, धर्म, राजनीति और ऐसे कई मुद्दे नहीं उठा दिए जाए चुनाव के वक्त, और जो असल मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, वो उठे और झारखंड सचमुच में विकसित हो। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ साहिल अस्थाना, न्यूज़ टेल, जमशेदपुर। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।